गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, आज कूलिंग टावर का फोर्थ लेक्चर है जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वेरियस परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो हमारा जो कूलिंग टावर है उसके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डालते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग करते हैं हम कूलिंग टावर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात करते हैं तो ये कुछ वैसे की पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हमें पूरे के पूरे कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस पता चल जाता है कि हमारा कूलिंग टावर जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और इनमें से एक एक पैरामीटर अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। सो फ्रेंड्स, जो इसे कूलिंग टावर से रिलेटेड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उसमें बेसिकली कुछ चीजें आती हैं, जैसे एक होता है आपका रेंज, सेकेंड होता है आपका अप्रोच, थर्ड होता है आपका इफेक्टिवनेस, फोर्थ होता है आपका कैपेसिटी, फिफ्थ होता है आपका इवेपोरेशन लॉसेस, सिक्स्थ होता है आपका सीओसी साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सेवेंथ होता है आपका ब्लो डाउन और एट्थ होता है आपका गैस टू लिक्विड रेशियो। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। सो फ्रेंड्स, इनसे एक एक के बारे में हम बेसिकली अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में इनको कवर करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज और अप्रोच की। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कूलिंग टावर का काम होता है, बेसिकली कूलिंग टावर में हॉट वाटर हमारा आता है प्लांट से, वो हमारा एयर के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से जो हमारा हॉट वाटर है वो अपना टेम्परेचर ड्रॉप करता है और ठंडा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंस होता है हॉट वाटर के इनलेट टेम्परेचर का और ठंडा होने के बाद में जो उसका टेम्परेचर आता है, इस डिफरेंस को बेसिकली हम बोलते हैं रेंज। फ्रेंड्स, इस डायग्राम को गौर से देखिएगा। तो रेंज है मेरा कूलिंग वाटर का इनलेट टेम्परेचर मींस हॉट वाटर टेम्परेचर जो मेरा कूलिंग टावर में आया, माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर मींस कूलिंग वाटर का आउटलेट टेम्परेचर जो मेरे कूलिंग टावर से वापस गया। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं कि रेंज बेसिकली आपका होता है जो भी हॉट वाटर का टेम्परेचर हुआ मींस कूलिंग वाटर का इनलेट टेम्परेचर माइनस कूलिंग वाटर आउटलेट टेम्परेचर जो आपका कूलिंग टावर से वापस जा रहा है, इन दोनों का जो बेसिकली डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं बेसिकली रेंज। नाउ फ्रेंड, हम बात करते हैं अप्रोच की। सो फ्रेंड्स, अप्रोच बेसिकली आपका क्या रहता है, जो आपका कूलिंग वाटर का आउटलेट टेम्परेचर है वो माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है बेसिकली अप्रोच। सो फ्रेंड्स, वेट बल्ब टेम्परेचर मैंने आपको पहले भी बताया था, बट जिन लोगों ने भी मेरे पहले के लेक्चर्स मिस किए हैं वो लेक्चर जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर की। तो मान लीजिए आपके पास में कोई थर्मामीटर है और आपने उसके ऊपर गीली विक लगा रखी है, मींस विक आप बोल सकते हैं, कोई रुई जैसी आपने उसके ऊपर लगा रखी है और उसको आपने थोड़ा सा गीला कर रखा है। तो फ्रेंड्स, होगा क्या कि आपकी एयर, मान लीजिए आपकी एयर जो है उसमें मॉइस्चर कम है, तो जब वो उसके कांटेक्ट में आएगी तो वो क्या करेगी, वहां से मॉइस्चर गेन करके अपनी सैचुरेशन वैल्यू तक मॉइस्चर वहां से लेगी। तो फ्रेंड्स, आपका जितना ज्यादा एयर में मॉइस्चर कम होगा उतना ही आपका वेट बल्ब टेम्परेचर कम होगा। सो फ्रेंड्स, वेट बल्ब टेम्परेचर बेसिकली हमारी एयर में जो ह्यूमिडिटी है उसके बेस पे हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर रिस्पॉन्ड करता है। तो इसीलिए हम कूलिंग टावर के केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर की कभी बात नहीं करते हैं, ऑलवेज वी टॉक अबाउट द वेट बल्ब टेम्परेचर। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं कि कूलिंग टावर जो रहता है इसमें बेसिकली हम बात करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर की। जितना ज्यादा मेरी एयर ड्राई होगी उतना ज्यादा मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर कम होगा। सो फ्रेंड्स, जो अप्रोच होती है मेरी, अप्रोच बेसिकली मेरा डिफरेंस होता है कूलिंग वाटर आउटलेट टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, ये फ्रेंड्स होता है मेरा अप्रोच। होप आपको रेंज और अप्रोच का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, हम बात करते हैं असेसमेंट इफेक्टिवनेस ऑफ कूलिंग टावर। सो फ्रेंड्स, अगर हम कूलिंग टावर की इफेक्टिवनेस की बात करें तो कूलिंग टावर की इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला रहता है, इट इज बेसिकली रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच। जितनी ज्यादा इफेक्टिवनेस हाई होगी कूलिंग टावर की उतना ही ज्यादा कूलिंग टावर का जो परफॉर्मेंस है वो हमें अच्छा मिलता है। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, इफेक्टिवनेस कूलिंग टावर की बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, इट इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच। अगर आप इसको डायरेक्टली मींस वैल्यूज आप पुटअप करेंगे तो आप देखेंगे कि कूलिंग वाटर टेम्परेचर माइनस कूलिंग वाटर आउटलेट टेम्परेचर अपॉन कूलिंग वाटर टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, ये बेसिकली इसका रेशियो होता है। तो फ्रेंड्स, इफेक्टिवनेस जितनी ज्यादा मिलेगी मेरे को कूलिंग टावर के, उतना ही ज्यादा कूलिंग टावर का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होता है।
सो फ्रेंड्स, ये बेसिक फॉर्मूला होता है इफेक्टिवनेस कूलिंग टावर की। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ अ कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, कूलिंग टावर में बेसिकली हमारा काम रहता है कि जो भी कूलिंग टावर आपका एक्सेस हीट प्लांट से लेके आ रहा है, उस हीट को बेसिकली हम रिमूव करते हैं कूलिंग टावर से। जो भी हमारा हॉट वाटर के साथ में एक्सेस हीट आ रही है, वो रिमूव करना हमारा मेन पर्पज रहता है। सो फ्रेंड्स, कैपेसिटी ऑफ कूलिंग टावर इज बेसिकली द हीट दैट इट कैन रिमूव फ्रॉम द हॉट वाटर। सो फ्रेंड्स, इसकी कैपेसिटी की यूनिट्स होती हैं बेसिकली किलो कैलोरी पर आवर या फिर टीआर होता है फ्रेंड्स टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसके बारे में मैं आपको आगे की स्लाइड्स में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसीलिए मैं यहां पे ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। यहां पे मैं हल्का सा बता देता हूं आपका हीट लोड होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारा कूलिंग वाटर जो भी प्लांट से एक्सेस गर्म होके आ रहा है, उसको ठंडा करेंगे तभी हम उसे दोबारा रीयूज कर पाएंगे। तो वो जो हम उसे हीट रिमूव कर रहे हैं, वो बेसिकली होता है हमारा कूलिंग टावर की कैपेसिटी, कि हमारा कूलिंग टावर उस हॉट वाटर से कितनी हीट रिमूव कर पा रहा है। सो फ्रेंड्स, कूलिंग टावर की बेसिकली कैपेसिटी की यूनिट्स होती है किलो कैलोरी पर आवर या फिर टीआर मींस टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो बराबर होता है 3024 किलो कैलोरी पर आवर के। सो फ्रेंड्स, इसकी बेसिकली यूनिट होती है, इसका फॉर्मूला होता है एमसीपी डेल्टा टी, मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। हाई कूलिंग टावर कैपेसिटी गुड परफॉर्मेंस, जितना है ज्यादा मेरे कूलिंग टावर की कैपेसिटी हाई होगी, उतना ज्यादा मेरा कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली इवेपोरेशन लॉसेस की। फ्रेंड्स, जैसा कि हमको पता है कि जो कूलिंग टावर है उसमें जो पानी ठंडा होता है, वो बेसिकली हमारा हॉट वाटर एयर के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो इवेपोरेट करता है, और इवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से मेरा पानी ठंडा होता है और एयर मेरी गर्म होती है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो जो मेरी एयर है, वो एयर अपने साथ में कुछ मॉइस्चर कैरी करके लेके जाती है, बिकॉज एयर मेरी सैचुरेटेड नहीं होती है, वो एयर मेरी सैचुरेट होती है और कुछ मॉइस्चर अपने साथ में कैरी ओवर करती है। सो फ्रेंड्स, जो एयर अपने साथ में मॉइस्चर्स बेसिकली कैरी ओवर कर रही है, वो होते हैं मेरे इवेपोरेशन लॉसेस। सो फ्रेंड्स, अगर हम इवेपोरेशन लॉसेस की बात करते हैं तो बेसिकली इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर आवर। सो फ्रेंड्स, वाटर क्वांटिटी मीटर क्यूब पर आवर इवेपोरेटेड फॉर कूलिंग ड्यूटी। एक दी गई कूलिंग ड्यूटी के लिए जो भी मेरा लॉस हो रहा है पानी का वाया इवेपोरेशन मींस विद एयर, उसको हम बेसिकली बोलते हैं इवेपोरेशन लॉसेस। फ्रेंड्स, इवेपोरेशन लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, वो बेसिकली होता है 0.00085 इंटू 1.8 इंटू सर्कुलेशन रेट मीटर क्यूब पर आवर। मींस जो आपका पानी है वो किस रेट से आपका कूलिंग टावर में सर्कुलेट कर रहा है, इंटू डेल्टा टी अक्रॉस द कूलिंग टावर मींस इनलेट टेम्परेचर अपॉन आउटलेट टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर। सो फ्रेंड्स, होप आपको इवेपोरेशन लॉसेस इजिली कैलकुलेट करना आ गया होगा समझ में। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपको इवेपोरेशन लॉसेस कैलकुलेट करने हैं कूलिंग टावर में, तो उसका फॉर्मूला बहुत ही आसान रहता है। इसकी यूनिट होती है बेसिकली मीटर क्यूब पर आवर, और फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है 0.00085 इंटू 1.8 इंटू सर्कुलेशन रेट मीटर क्यूब पर आवर में। मींस जो पानी आपका कूलिंग टावर के थ्रू सर्कुलेट कर रहा है उसका फ्लो रेट इंटू डेल्टा टी, हॉट वाटर इनलेट टेम्परेचर माइनस आउटलेट टेम्परेचर, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस between the inlet and the outlet of the water. So friends, basically evaporation losses का कॉन्सेप्ट अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, अपनी स्लाइड में बेसिकली हम बात करेंगे साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सीओसी और ब्लो डाउन की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझते हैं कि सीओसी होता क्या है। फ्रेंड्स, सीओसी बेसिकली साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है रेशियो ऑफ डिजोल्व सॉलिड्स जो मेरे सर्कुलेटिंग वाटर में है विद रिस्पेक्ट टू डिजोल्व सॉलिड्स इन मेकअप वाटर। मींस जो हम मेकअप वाटर यूज कर रहे हैं, मींस जो हमने फ्रेश वाटर उसमें यूज किया है, उसमें जो डिजोल्व सॉलिड्स हैं वो, और जो मेरा सर्कुलेट कर रहा है वो, उनका जो रेशियो होता है। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ आपका जो डिजोल्व सॉलिड्स हैं इन सर्कुलेटिंग वाटर। मींस जो पानी मेरा सर्कुलेट कर रहा है उसमें डिजोल्व सॉलिड्स अब्लिक डिजोल्व सॉलिड्स इन मेकअप वाटर। जो मेरा मेकअप वाटर है उसमें जो डिजोल्व सॉलिड्स प्रेजेंट है, इनका बेसिकली रेशियो। नाउ फ्रेंड्स, ये क्यों जरूरी होता है वो मैं आपको समझाता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बॉयलर एंड कूलिंग वाटर के
ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा क्यों, वो समझिए। बिकॉज ये आपका मेजर करता है द डिग्री टू विच सॉलिड इंप्योरिटीज इन द मेकअप वाटर आर कॉन्सेंट्रेटेड एंड इन रिसर्कुलेटिंग ऑफ एन इवेपोरेटिव सिस्टम। सीओसी आपका बेसिकली ये आपको बताता है, बिकॉज आपको भी पता है आप पानी यूज कर रहे हैं, उसे आप गर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी आपकी सॉलिड इंप्योरिटीज हैं, लाइक आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट्स हैं और अदर जो इंप्योरिटीज हैं, वो बेसिकली आपकी धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होने लगती हैं। सो ये हमें ये बताता है कि उसके अंदर वो जो इंप्योरिटीज हैं वो किस लेवल तक आपकी कॉन्सेंट्रेट हो गई हैं। और जितना ज्यादा ये रेशियो हाई होता चला जाएगा, उतना ज्यादा आप मान लीजिए आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंप्योरिटीज का बढ़ता चला जाएगा आपके कूलिंग टावर में। तो ये जो इंप्योरिटीज होती हैं ये बेसिकली आपका क्या करती हैं, कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस को रिड्यूस करती हैं, बिकॉज ये आपका पाइपलाइंस में भी स्केलिंग कर देंगी और आपका ये जो हीट ट्रांसफर, स्केलिंग की वजह से आपका जो हीट ट्रांसफर आपको मिलेगा आपके पाइप के वॉल्स की थ्रू, वो आपका हीट ट्रांसफर जो है वो काफी ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। एक और टर्म फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करते हैं ब्लो डाउन लॉसेस की। सो फ्रेंड्स होता क्या है, ये जो सीओसी है आपका पानी जो है वो कंटिन्यूअस सर्कुलेट हो रहा है। अगर आप उसी पानी को आप कंटिन्यूअस सर्कुलेट करते रहेंगे तो आपका जो अंदर पानी पड़ा है वो क्या है, आपका कॉन्सेंट्रेटेड होता रहेगा। और आप उसमें अगर बाहर से फ्रेश पानी भी ऐड करेंगे तो भी उसमें जो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया वो पार्ट, वो कॉन्सेंट्रेटेड आपका जो सॉलिड इंप्योरिटीज है वो रिमूव नहीं होंगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कूलिंग टावर है उसमें जो भी अंदर पानी सर्कुलेट हो रहा है, हम उससे कुछ पानी रिमूव करते हैं और बाहर से कुछ पानी जो है वो हम मेकअप करते हैं। सो फ्रेंड्स ये जो पानी हम रिमूव करते हैं ये बेसिकली होता है आपका ब्लो डाउन लॉसेस। मींस इसमें हम बेसिकली बात करते हैं इवेपोरेशन लॉसेस की अपॉन, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ब्लो डाउन इज इक्वल टू इवेपोरेशन लॉसेस अपॉन सीओसी -1। ये आपका जो ब्लो डाउन लॉसेस हैं इसमें बेसिकली ये होता है आपका इवेपोरेशन लॉसेस अपॉन सीओसी -1, मींस इवेपोरेशन लॉसेस अपॉन साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन -1। सो फ्रेंड्स लॉस मेरा पानी का दो तरीके से हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया था, एक इवेपोरेशन के थ्रू हो रहा है और दूसरा अगर मेरा अंदर वो सर्कुलेट होता रहा पानी और मैंने उसको बाहर रिमूव नहीं किया तो मेरा अंदर ही सॉलिड इंप्योरिटीज जो है वो मेरी पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेट होती चली जाएंगी, जिस वजह से पाइप्स में स्केलिंग हो सकती है। तो मैं फ्रेंड्स क्या करूंगा, कुछ पानी में जो मेरे सिस्टम में सर्कुलेट हो रहा है उसको बाहर की तरफ रिमूव करूंगा और बाहर से कुछ फ्रेश पानी एड ऑन करूंगा। ऐसा मैं इसलिए करूंगा ताकि मेरे इंप्योरिटीज का जो लेवल है वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे मेरा मेंटेन हो जाए। इसके साथ में जो मेरा इवेपोरेशन के थ्रू लॉसेज हो रहा है उसको भी मैं मेकअप करता हूं। सो फ्रेंड्स ये जो पानी मैं ऐड करता हूं, इस पानी को जो ऐड करने के लिए मैं बाहर से इस पानी को जो लॉसेज हो रहे हैं इसको मेकअप करने के लिए जो मैं बाहर से पानी ऐड कर रहा हूं उसको बेसिकली मैं बोलता हूं फॉर मेंटेनिंग द ब्लो डाउन लॉसेज। ये मेरे ब्लो डाउन लॉसेज हैं, मैं बाहर से पानी ऐड कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स ब्लो डाउन इज इक्वल टू इवेपोरेशन लॉसेज अपॉन साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन -1, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करें तो इफ वी कीप इवेपोरेटिंग एंड एडिंग मोर मेकअप वाटर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, द सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन ऑन द साइकिल्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। Hence, to limit the concentration of dissolved solids and prevent problem, a portion of concentrated system must be discharged. This is called blow down in a cooling tower. ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि ब्लो डाउन क्यों करते हैं, अदरवाइज आपकी इंप्योरिटीज का जो लेवल है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, इसलिए हम ब्लो डाउन करते हैं। फ्रेंड्स सबसे लास्ट में हम बात करते हैं L/G रेशियो की। तो फ्रेंड्स L/G रेशियो जो होता है वो बेसिकली मेरा रेशियो होता है बिटवीन द वाटर एंड द एयर मास फ्लो रेट्स। इट इज बेसिकली द हीट रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर। जो पानी मेरा हीट रिमूव करेगा वो इक्वल होना चाहिए जितना भी हीट मेरी आपकी एयर गेन करेगा। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि एक चीज जो इतना हीट रिमूव करती है दूसरी चीज उतना गेन करती है अगर हम और बाकी सारे लॉसेस नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो इस केस में भी फ्रेंड्स मैं सेम फॉर्मूला लगाता हूं। सो L इंटू T1 माइनस ऑफ T2 हॉट वाटर इनलेट टेम्परेचर माइनस आउटलेट टेम्परेचर इज इक्वल टू G इंटू H2 माइनस H1। G हो गया मेरा गैस का फ्लो रेट इंटू H2 माइनस H1 वेट बल्ब आउटलेट टेम्परेचर माइनस आपका वेट बल्ब इनलेट टेम्परेचर। सो यहां से फ्रेंड्स मैं L/G रेशियो मींस लिक्विड फ्लो रेट अपॉन गैस फ्लो रेट की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू H2 माइनस H1 अपॉन T1 माइनस T2। सो फ्रेंड्स ये बेसिकली L/G लिक्विड फ्लो रेट टू गैस फ्लो रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स होप आपको आज पूरे के पूरे जितने भी पैरामीटर्स रहते हैं कूलिंग टावर से रिलेटेड जो उसके परफॉर्मेंस को इंपैक्ट डालते हैं
उन सब का कॉन्सेप्ट आज आपको डीप में क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज आपको क्या समझाती है, किस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है। अब फ्रेंड, हर एक चीज कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस को किस तरीके से इंपैक्ट करती है, आज मैंने आपको हर एक चीज की एक बेसिक डेफिनेशन बताई है कि हर एक चीज क्या होती है, उसका क्या काम है। अब फ्रेंड्स, ये जो चीजें रहती हैं ये बेसिकली कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस को किस तरीके से इंपैक्ट करती हैं, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।